अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सीनियर सिटीज़न कार्ड बनना शुरू। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सीनियर सिटीज़न कार्ड आप कैसे बना सकते हैं और आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड से क्या क्या आपको लाभ दिया जाएगा, तो आप कैसे बना सकते हैं, कहाँ जमा करना होगा और इसका क्या क्या लाभ है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल जानकारी मिलने वाली है। दिवाली का एक तरीके से बड़ा तोहफा आपको मिलने के लिए जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको लाभ किस तरीके से मिलता है। जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको कोई लाभ मिलता है नहीं, क्योंकि आधार कार्ड के ऊपर कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह आप राशन की दुकान में जाएंगे जहां आपको सरकारी राशन मिलता है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो क्या आपको राशन कार्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आधार कार्ड पर कुछ नहीं मिलता है, बल्कि राशन लेने के लिए आपको अपना राशन कार्ड दिखाना होगा, राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसी तरह सीनियर सिटीज़न जब लोग हो जाते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो उनको भी लाभ लेने के लिए उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है, तो उसके लिए भी कार्ड बनाने की ज़रूरत होती है। देखिए, दो तरीके का सीनियर सिटीज़न में कार्ड बनता है। एक सामान्य कार्ड बनता है और एक गोल्डन कार्ड बनता है। सामान्य जिसकी एज 60 साल से लेकर 79 साल तक है तो उनको एक सामान्य कार्ड मिलता है, वो भी एक सीनियर सिटीज़न का ही कार्ड होता है। और इसी तरह अब जिनकी एज 80 से ज़्यादा है, 80 या उससे ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पर गोल्डन कार्ड एक तरीके से दिया जाता है। इस सब में फ़ायदा क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप गोल्डन कार्ड दिखा देंगे तो आपको वहाँ पर पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे कहीं पर 2-4 लाइन लंबा लाइन लगा हुआ है, तो अगर आप उम्र दराज है, आपकी एज 80 साल है या आपकी एज 82 साल है, आप लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी ताकत नहीं है। लेकिन अगर आप वो कार्ड बना कर रखे हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको कार्ड जैसे ही आप दिखाएंगे तो आपको सबसे पहले उस पर प्राथमिकता दी जाएगी और उसमें आपको सबसे पहले लाभ मिलेगा। पहले क्या था कि आप जानते हैं, कोरोना से पहले सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा मिलता था जिनकी एज 60 साल या 59 साल होती थी, पुरुष और महिला में। यहाँ पर आपको 40% पुरुष को छूट मिलता था सीनियर सिटीज़न पर और 50% महिलाओं को यहाँ पर छूट दिया जाता था। ये कोरोना से पहले। और कोरोना के बाद क्या हुआ कि उस कार्ड को बंद कर दिया गया, यानी आपका कहीं अगर 500 रुपये टिकट में लग रहा है तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये या 200 रुपये लगता था सीनियर सिटीज़न के लिए। ये एक फ़ायदा था। लेकिन कोरोना जब से हुआ उसके बाद सरकार ने बंद किया। लेकिन उम्मीद है कि आपको चाहे वो ट्रेन में छूट मिलती थी या हवाई जहाज़ यात्रा में आपको छूट मिलती थी, ये 2026 से फिर से शुरू किया जा सकता है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही, क्योंकि इससे जितने भी सीनियर सिटीज़न के थे, चाहे वो 60 साल वाले हो या 70 साल वाले हो, 80 साल वाले हो, उनको इससे काफ़ी लाभ मिलता था। लेकिन सरकार ने इसको ख़त्म किया। इसी तरीके से आपको अगर आपके पास गोल्डन कार्ड है, सीनियर सिटीज़न कार्ड है, तो आपको ये तमाम फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप कहीं टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी टिकट में भी आप देखते हैं कि जनरल टिकट में लंबी लाइन लगी हुई रहती है। तो अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड है, आप दिखा देंगे तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके साथ फिर भी आपको प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो आप उसके खिलाफ आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं और आपके हक में वो फैसला आएगा, क्योंकि सीनियर सिटीज़न को सरकार एक तरीके से राहत देने की कोशिश करती है। अब आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड आपके लिए जिनकी भी एज
60 साल से ज़्यादा है तो सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवाना है, और जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो उनको एक गोल्डन कार्ड मिलना है, और गोल्डन कार्ड में 60 साल वाले से ज़्यादा आपको उसके अंदर लाभ मिलेगा। और उसके अलावा दूसरा लाभ भी आपको मिलेगा, चाहे हॉस्पिटल में हो, रेल यात्रा में हो, या उसके अलावा और भी जो सरकारी चीज़ें होती है उसमें आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेना हो, या केसीसी लोन, आपकी एज 80 साल है और आप चाहते हैं कि हमको केसीसी लोन चाहिए या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा चाहिए, तो आपको इसके अंदर मिलेगा। अब तो ये हुआ कि आपको क्या क्या फ़ायदा इसके अंदर दिया जाएगा। अब इसको आप बनवा कैसे सकते हैं? देखिए, ये तो आप बनवाने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। या तो आप मुखिया से बना सकते हैं, वार्ड सदस्य से भी बनवा सकते हैं, पंचायत समिति से भी बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं और बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपने नगर निगम में जाना है, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है। जैसे आपको इसमें नाम के लिए आप आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप राशन कार्ड वगैरह दे सकते हैं, और एज की पुष्टि के लिए यानी एज का प्रूफ देने के लिए आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या आपके पास और दूसरा हो जो एज से रिलेटेड हो, जिसके ज़रिए से एज आप प्रूफ कर सकते हैं, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड आप जमा कर सकते हैं, एज वाला कोई प्रूफ है जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आप लगा सकते हैं, और आपके पास अगर 10th की सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं, मार्कशीट है वो भी आप लगा सकते हैं, अगर 8 क्लास की मार्कशीट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में आप वोटर आई कार्ड लगा दीजिए, और अगर नाम में आपको करना है तो आप उसमें नाम के लिए आप आधार कार्ड लगा दीजिए, और अगर आयु के लिए आपको लगाना है तो आप जन्म प्रमाण पत्र उसके अंदर लगा दीजिए। ये तमाम चीज़, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपका बनाकर यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जमा कर देना है। तो जमा करने के बाद फिर आपका यहाँ पर कार्ड बन जाएगा, और इसके ज़रिए से आपको काफ़ी सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार फिर से यहाँ पर ट्रेन में छूट हो, हवाई जहाज़ यात्रा में छूट हो, और आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तमाम लाभ आपको उसी वक्त मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीज़न हैं उनके पास कुछ नहीं है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीज़न है तो आपको सीनियर सिटीज़न का कार्ड आपको बनाना होगा, तभी आपको इसका लाभ पूरा मिलने के लिए जा रहा है। तो ये तमाम सीनियर सिटीज़न तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें, और अगर कोई भी जानकारी आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर सोशल मीडिया पर आप हमें इससे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा लिंक है, फेसबुक पेज का है, इंस्टाग्राम का भी है, आप वहां पर टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।